चलो, पहला क्वेश्चन कौन सा था? कितने कर लिए हो? चौथे नंबर से सब लोगों को? सातवां छोड़ो, अभी कौन सा बताया पहले बताओ। चौथा करे हो तुम लोग? पहला दूसरा तीसरा सबका हो गया ना? पीछे से नहीं दिखाया तो हो गया ना? चौथा क्या है? चौथा ये है कि एक स्टैटिक मेथड बनाना है। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, क्रिएट अ स्टैटिक मेथड। आ जाओ यहाँ पे। जो भी प्रोग्राम करोगे उसके पहले क्या करोगे, ऐसे कमेंट करके लाइन डालोगे और यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखोगे। ठीक, आगे आते हैं। पहले इसने क्या किया है, बात नहीं करो। संध्या आगे देखो, क्या नाम रखना है इसका? इस मेथड क्या नाम रखने के लिए बोला गया क्वेश्चन में? कौन सा बोला तुमने, कौन सा करने? चौथे नंबर से ग्रीट यूजर। ग्रेट यूजर, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इट शुड टेक अ नेम एज अ पैरामीटर। क्या नेम लेना है, हेलो और नेम किसी का भी। जैसे एग्जांपल में क्या है, हेलो राम। उसके बाद क्या करना है, तो एज ए पैरामीटर हम इसको यहाँ पे बनाते समय ही बता दें कि हमें स्ट्रिंग में क्या चाहिए, एक नेम चाहिए। ठीक है, आगे क्या करना है, एंड एज नहीं, चौथा नहीं, ये है। एंड देन कॉल फ्रॉम मेन मेथड एंड ऐड गुड मॉर्निंग एंड शो कंसोल ऑन लाइक दिस। क्या करना है, प्रिंट कराना है हेलो राम गुड मॉर्निंग। हमारे पास एक वैल्यू है हेलो राम। HP किस में रहेगा, हमेशा कैपिटल में रहेगा, प्रॉपर नाउन। पहली वैल्यू ये है, ध्यान से देखो, पहली वैल्यू ये है। बाद में कह रहा है कि ऐसे एज ए पैरामीटर भेजो। उसके बाद क्या कर रहा है, हमें कंसोल पे ये चाहिए, नेम के साथ उसको ग्रीट करे। जैसे हेलो राम, आर कैपिटल से रहेगा स्मॉल से रहेगा? क्यों? क्योंकि ये इट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, और कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। उसमें हमें चाहिए ऐसे हेलो राम, फिर क्या बोले वो, ग्रीट करेगा ऐसे गुड मॉर्निंग। यही चाहिए हमें, कंसोल पे बोला है ये चाहिए, भेजेंगे हम ये। बाद में हमें क्या करना है, मेन मेथड से कॉल करना है और उसमें क्या ऐड करना है, गुड मॉर्निंग। जैसे हम इंटीजर के साथ किए हैं, एक इंटीजर के साथ किया था ना, 30 और 40 भेजा था, ऐड करा था, 70 रिटर्न लिया था। बाद में 70 में क्या ऐड किया था, मेन मेथड से 100 ऐड किया था। सेम वैसे एकदम वैसे ही, बस यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप चेंज है। तो अब ये हमें नेम किस में मिल गया, यहाँ से हमें रिटर्न लेना है। यहाँ से इस नेम के साथ हमें कुछ नहीं करना, हमें ये नेम एज इट इज़ क्या करना है, यहाँ से रिटर्न लेना है। जैसे ही हम रिटर्न लेंगे, हमें ये क्या कहेगा, वाइट को हटाओ और क्या बताओ, बोलो टाइप बताओ। टाइप क्या है नाम का, स्ट्रिंग। ठीक, अब हम कहाँ पे जाएंगे, मेन मेथड में। मेन मेथड बनाया है, ये है मेन मेथड। ठीक, ये मेन मेथड की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। अब मेन मेथड से हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है जैसे हमने इंटीजर वाले मेथड को कॉल किया था, बताया था ना। कैसे, अगर वो स्टैटिक है तो कैसे कॉल करेंगे, क्लास के साथ। अगर हम देखो इसको ऐसे कॉल किया, ये इसी सेम क्लास में है, कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलेगा ये क्या रिटर्न कर रहा है क्या नहीं रिटर्न कर रहा है। ठीक,
इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा बेस्ट तरीका है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या, ये कैसा मेथड है, स्टैटिक। लोड किसके साथ हुआ है, क्लास के साथ। तो अगर हम क्लास का नाम लिखेंगे और डॉट करेंगे तो जो भी चीज़ लोड है वो हमें शो होंगी, ये लो और डॉट किया। डॉट में हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, ग्रीट यूज़र। देखो ठीक, तो हम किसके साथ इसको कॉल करेंगे, हमेशा क्लास के साथ, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। और हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉपर वो दिखाई दे कि वो मेथड स्टैटिक है, उसे आर्गुमेंट क्या चाहिए, वो रिटर्न करता है क्या नहीं करता, वो सब कुछ हमें प्रॉपर शो करेगा। ठीक, इसलिए हमने क्लास के साथ उसको एक्सेस किया। कैसे, क्लास का नाम और क्या, डॉट किया। डॉट में क्या करना है, हमें ग्रीट यूज़र को कॉल करना है। कैसा मेथड है, स्टैटिक। चाहिए क्या, स्ट्रिंग में कोई वैल्यू चाहिए उसको। अगला रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। किस क्लास में है, एक्सपर्ट व्यू में। तो हमें यही चाहिए, कॉल कर लेते हैं। और ये लो, ये कोई और है क्या, एक मिनट, ग्रीट यूज़र। ठीक, यहाँ से हमें क्या भेजनी है, डबल कोट्स में वैल्यू भेजनी है। कौन सी वैल्यू भेजनी है, हेलो राम तो पहले से है, भेजना क्या हमें, गुड मॉर्निंग। अभी हमने हेलो राम भेजा ही कहाँ है, गुड मॉर्निंग कहाँ से भेजेंगे। गुड मॉर्निंग तो बाद में जाके ऐड करेंगे ना, पहले तो हम पहली वैल्यू भेजेंगे ना। पहले उसने कहा कि ग्रीट जिसको करना है उसका नाम भेजो। ग्रीट किसको करना है, राम को, तो हमने क्या भेजना है, हेलो राम। अब ये मेथड देखो रिटर्न कर रहा था, क्या रिटर्न कर रहा था, यही हेलो राम की वैल्यू। देखो क्या रिटर्न कर रहा था, स्ट्रिंग में। अब इस हेलो राम को हम स्टोर कर लेंगे किस में, एक वेरिएबल में, वो भी किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग, और ये नेम है। ठीक, आगे हमें क्या करना था, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, जो ये नेम मिलेगा उसमें क्या ऐड करना है, गुड मॉर्निंग। तो नेम, हमारे पास नेम आ गया एक रेफरेंस, जिसके पास किसका पड़ा हुआ है, हेलो राम का वैल्यू। अब यहाँ पे आते हैं नेम और क्या करेंगे, प्लस। क्या प्लस करना है, गुड मॉर्निंग। ये कंट्रोल सी करो, इसको या तो तुम ऐसे ऐड कर सकते हो, ऐसे। तो अभी हमें इसको ऐसे स्टोर नहीं करना है, हमें कैसे करना है, पहले इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक, जैसे हमने इंटीजर को किया था ना, वैसे इसमें भी करना है। ऐसे किया गुड मॉर्निंग और इसको रख लिया एक नए वेरिएबल। स्ट्रिंग और नेम में किसको ऐड कर दिया, VAL को ऐड करके इसको स्टोर कर लिया किस में, स्ट्रिंग में। ये हो गई फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पे आओ, किसको प्रिंट करा दें, फाइनल वैल्यू को। ठीक, जैसे इंटीजर का था वैसे ये भी है स्ट्रिंग का। अब आगे कौन सा है, चौथे के बाद कौन सा है, पांचवा कौन सा क्वेश्चन है, बोलो। ये वैसे सब लोग कर चुके अपने सिस्टम पे, एज के साथ वाला है। आ जाओ, कौन सा है, चौथा हो गया है, पांचवा हो गया है। पांचवा सब लोग कर लिए हो कि नहीं करे सिस्टम पे, हमें तो लगता है सब लोग कर लिए हो। पांचवा सब लोग करे हो ना, इधर संध्या राधिका हो गया है, पांचवा सबका कंप्लीट है, सबका नहीं कंप्लीट है। ठीक है, पांचवा में क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है, उसका नाम क्या रखना है, डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो। और वो क्या लेगा, नेम लेगा और एज लेगा और प्रिंट करेगा। उसमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों वैल्यू तुम्हें पैरामीटर के साथ भेजनी है और दोनों क्या कराना है, प्रिंट करा देना है। ठीक है, नहीं रिटर्न नहीं लेना है, बस प्रिंट कराना है, रिटर्न कुछ नहीं करना है। जैसे नेम भेजे, पहले पैरामीटर में से नेम भेजे और दूसरा कॉमन लगा के क्या भेजेंगे, एज भेज देंगे इंट में, फिर दोनों को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे और कुछ भी नहीं करना इसमें। अगला क्या है, एक नॉन स्टैटिक, हाँ ये सब लोग थोड़ा सा
एक मेथड है, एक क्वेश्चन है छठवां, उसमें है एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है जिसका नाम रखना है क्या, मैक्स वैल्यू, और स्टैटिक बनाना है, तो नॉन स्टैटिक बनाना है। ठीक है, ये लो वाइट, नाम क्या रखना है, मैक्स वैल्यू। ठीक, मेथड के पास क्या रहेगा, पैरेंथेसिस विद बाउंड्री। उसमें क्या करना है, टेक 2 नंबर्स, 2 नंबर्स लेने हैं, कौन से, 83 और 89, और हम यहाँ से ले लेते हैं इंट फर्स्ट वैल्यू क्या था 83, अगला क्या है इंट सेकेंड वैल्यू 89। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इन दोनों में से जो ग्रेटर है उसी को क्या कराना है, रिटर्न लेना है कि प्रिंट कराना है। एक मिनट, रिटर्न लेना है। ठीक है, क्या करना है, रिटर्न लेना है। अब तुम यहाँ पे देख के बता सकते हो ना कि 83 छोटा है और 89 क्या है, बड़ा है, और हमें किसको लेना है, बड़े वाले को, और रिटर्न के लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे लिखने होते हैं, बस रिटर्न। उसके बाद क्या करना है, 89 को, 89 वैल्यू का रेफरेंस किसके पास है, इसके पास, तो सेकेंड वैल्यू को उठाए और यहाँ पे रिटर्न ले लिया। सेमी कोलन से जावा की लाइन्स ख़त्म होती है, ख़त्म कर दिया। आगे क्या कर रहा है, अगर रिटर्न ले रहे हो तो जिस वेरिएबल्स के रेफरेंस को ले रहा है उसका टाइप क्या है, इंटीजर, वाइड को हटाएंगे और यहाँ पे इंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, अब ये यहाँ से तो हम प्रिंट करा नहीं पाएंगे, हम इसे कॉल कहाँ से करेंगे, मेन मेथड से। मेन मेथड यहाँ पे है, और वो कैसा था ये बताओ पहले, स्टैटिक कि नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक के लिए हम क्या करेंगे, कैसे उसे कॉल करेंगे मेन मेथड से, ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, क्लास का। क्लास का नाम क्या है, एक्सपर्ट व्यू, वेरी गुड। तो एक्सपर्ट व्यू ये उठाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, और ये डाल दिया। ठीक, क्लास है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्योंकि बाद में इसमें मैं वैल्यू भेज, जहाँ पे ये तुम्हें दिखेगा पैरेंथेसिस, का मतलब है कि हम यहाँ से वैल्यू भेज सकते हैं। ठीक, ये लो, अब जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उसी टाइप में स्टोर करेंगे। जावा का रूल्स है तो हम फॉलो करते हैं। ये एक्सपर्ट व्यू टाइप का है, तो ये लो एक्सपर्ट व्यू में रखा, और एक रेफरेंस में रख लेते हैं इसको, इसका नाम रखते हैं obj1। अब obj1 के थ्रू देखते हैं, ये डॉट लगाओ। अब कौन कौन से मेथड मिल रहे हैं, सारे नॉन स्टैटिक हैं, इधर आओ। कुछ स्टैटिक मेथड भी हैं जिसके ऊपर एस लिखा है ना, एस साइन बना है, वो स्टैटिक है, लेकिन हमें कॉल किसको करना है, क्या नाम था, नाम क्या था मेथड का, मैक्स वैल्यू। ये रिटर्न क्या करेगा, देखो इंट, ये लो, अब ये इंट रिटर्न करेगा। चाहते तो यही लाइन उठा के हम प्रिंट में डाल सकते हैं, लेकिन अभी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कोई लाइन नहीं डालेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, क्या रिटर्न कर रहा है वो, इंट। तो किस में स्टोर करोगे, इंट में ना, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी उसी टाइप की स्टोर करोगे। इंट कर रहा था इसलिए हमने किस में रखा है इसको, इंट में। और ये क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू ना, ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, कुछ भी डाल लो, ये वैल्यू। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू वो भी है ना, प्रिंट वाली लाइन कोई नहीं डालेगा डायरेक्ट। अभी अच्छी प्रैक्टिस के लिए इसको स्टोर करोगे और उसके बाद प्रिंट कराओगे। और यहाँ पे मीनिंगफुल मैसेज सब लोग डालोगे, बताया था ना, डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। कहाँ पे, कंसोल पे होगा ना, तो यहाँ पे डाल देना 2 नंबर्स थे, टू नंबर्स आर कौन कौन से, 83 एंड 89। देखिए, ठीक है, प्लस करके क्या प्रिंट कराना है, यही ना, मैक्सिमम वैल्यू 83 थी कि 89 है, इसको प्रिंट करा के हमें देखना है। ये सारी लाइनें फिर से एग्जीक्यूट होंगी, इसको बता देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक, इसको रन करके देखें आप,
2 नंबर्स 83, 89, इसमें से मैक्सिमम कौन सी है? 89। ध्यान देना, जहाँ पे ये बताया ना, जहाँ पे ये बनाओगे मेथड, वहाँ पे एक काम करोगे, क्या? कमेंट करके ये लाइन लिखोगे स्टार, जिससे हमें पता चले कि किस सिनेरियो के लिए तुमने ये प्रोग्राम बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वो लाइन लिखोगे, कॉपी करके लिखना या फिर यहाँ पे हैंड्स ऑन करके जैसे भी करना होगा वैसे करना। ठीक, लेकिन लिखोगे जरूर, जिससे ये पता चलता रहे ये क्या था। ऐसे नहीं सो पता चल रहा ना कि क्या है, क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन तुम यहाँ पे ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है? चालू है, चलो बोलो अगला क्वेश्चन बोलो। मैक्सिमम वैल्यू के बाद है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब लोग पढ़ो इसको। पहले इसमें लिखा है क्या? क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल। क्या बनाना है? स्टैटिक वेरिएबल। उसका नाम क्या रखना है? एक्स रखना है। अब इसके अंदर ये भी देखो एक वेरिएबल है, पर ये क्या है? लोकल वेरिएबल। ये किसी ब्लॉक के अंदर है, ये क्या है? लोकल वेरिएबल। और हमें क्या बनाना है? स्टैटिक। क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक बनाना है, सबसे पहले क्लास पे आते हैं। क्लास की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे आओ। सबसे पहले बताना होता है एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। उसने क्या कहा बनाने के लिए? स्टैटिक कि नॉन स्टैटिक? स्टैटिक। तो ऐसे हम लिख देंगे स्टैटिक। ठीक, अब अगर मेथड होता तो लिखते वाइड, लेकिन ये क्या है? वेरिएबल है, तो उसका क्या बताएंगे? टाइप। कैसी वैल्यू रखने वाले हैं? इंटीजर टाइप की, इंट। और उसने क्या है, क्या है कि जो स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे उसका नाम क्या रखोगे? एक्स। ये क्वेश्चन में है, तो हमने क्या रखा? एक्स रखा। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है बट डोंट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू मत डालो। इनिशियलाइज मतलब ऐसे वैल्यू डालना। इसमें लिखा है कि बट डोंट इनिशियलाइज, इसके अंदर कोई वैल्यू मत डालो। ठीक, आगे लिखा है तो वैल्यू नहीं डालनी है, मतलब यहीं पे लाइन ख़त्म होगी। जावा में लाइन कैसे ख़त्म होती है? सेमीकोलन से। ठीक, अब आगे क्या करें? ट्राई यूजिंग। क्या करने की कोशिश करो? बिफोर असाइनिंग अ वैल्यू। मैनुअली कोई वैल्यू असाइन नहीं करो, उससे पहले तुम मुझे इसका आउटपुट दिखाओ कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी है ना, इसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं ना? डाल सकते हैं ना। जैसे हम स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं वैसे स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। अभी बताते कैसे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में यह है कि इसके अंदर वैल्यू नहीं डालनी है। इस x के अंदर कोई वैल्यू है? नहीं है। अगर इस x के अंदर वैल्यू नहीं है तो क्या पड़ा होगा? 0। स्ट्रिंग के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होता है, स्ट्रिंग के लिए। और नंबर इंटीजर के लिए 0, और डबल के लिए 0.0, बूलियन के लिए फॉल्स। ठीक है, ये हम लोग को पहले से ही पता है। अब ये वही कह रहा है कि इसको प्रिंट करा के हमें बताओ, तो हम कहाँ से कॉल करेंगे पहले ये बताओ? मेन मेथड से। मेन मेथड कहाँ है? ये है। अब इन दोनों को भी प्रिंट कर हटा देते हैं ना, नहीं तो ये भी रन होगा। ठीक, किसको हमें कराना है प्रिंट? इसको। स्टैटिक बोला था, नॉन स्टैटिक? स्टैटिक। तो किसके साथ आएगा ये बताओ? स्टैटिक मेथड हो चाहे स्टैटिक वेरिएबल, वो किसके साथ लोड होंगे? क्लास के साथ। क्लास का नाम क्या है? एक्सपर्ट व्यू। आओ इसको एक्सपर्ट व्यू और मेन मेथड में आओ, डॉट करो। सारे मेथड वेरिएबल मिलेंगे। हमें किसको चाहिए? इसको, एक्स को कॉल करें। अभी देखो इसके पास कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यू हमने डाली ही नहीं है, लेकिन ये इसके टाइप क्या है? इसका टाइप क्या है? इंट है। मतलब इसको हम अगर हमें स्टोर करना होगा तो किस में स्टोर करेंगे? इंट में। और कभी भी इसको लिख के वेरिएबल को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। मेथड को ऐसे लिख के छोड़ सकते थे ना, तुम्हारी मर्जी, रिटर्न लेना हो तो इसे स्टोर करो और नहीं रिटर्न लेना है तो मत स्टोर करो। लेकिन वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। वेरिएबल के पास सिर्फ किसी चीज़ की वैल्यू का रेफरेंस पड़ा होता है, या फिर तुम उसको देने वाले होते हो, या तो उसके पास होता है पहले से। ठीक, अगर उसके पास पहले से है तो तुम उसको क्या करोगे? लोगे। और ये मैंडेटरी है लेना। देखो इसके पास x है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन इसके बाद भी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? किसको लोकल वेरिएबल बनाओ? इसको अगर हम इसको किसी में स्टोर कर लें, किस में रखेंगे? स्टोर करेंगे टाइप में।
कौन सा टाइप? इंट। एक रेफरेंस का नाम रख लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल एक्स। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल एक्स था। अब हम इसको प्रिंट कराते, क्योंकि उसने कहा है कि इसको प्रिंट करा के दिखाओ कि इसके पास कौन सी वैल्यू है विदाउट असाइनिंग। कोई वैल्यू असाइन मत करो, उसके पहले मुझे प्रिंट करा के दिखाओ। पहले कुछ नहीं पढ़ा है, स्टैटिक था, क्लास के साथ हमने इसे कॉल किया। ये हमेशा इसके पास किसी का रेफरेंस होगा तो हमें देगा, और नहीं होगा तो हम इसको देंगे। दो में से कम होगा। अगर हम इसको हटा दें, हटा दो, अगर ऐसे लिखेंगे तो लेगा नहीं, लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये लो बताया था ना असाइनमेंट इधर से इधर जाता है ना। देखो इससे हमें वैल्यू लेनी थी, ध्यान से देखना, इससे अगर हमें वैल्यू लेनी थी तो हम कहाँ पे कर रहे थे? ऐसे था ना, ऐसे कर रहे थे। इस x के पास जो वैल्यू थी उसको हमें लेना था, तो हम इधर ले रहे थे, इधर ले रहे थे। अगर इस x के अंदर हमें वैल्यू डालनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ आओ, इसको हटाओ, बताया था ना असाइनमेंट इधर से होगा। अब देखो अगर हम इसमें डाल दें 20, तो ये क्या करेगा? ये वेरिएबल नहीं है, इस वजह से। अब इस x के पास किसका रेफरेंस है? 20 के पास। क्यों? देखो अगर वैल्यू डालनी है तो इस साइड से डालोगे, अगर वैल्यू लेनी है तो इस साइड से लोगे। ये हमने डिब्बा करके दिखाया था ना, तो समझ में आया? कोई डाउट? चलो अभी इसको हटाओ, अभी हम दिखाते हैं, इसको छोड़ो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसका। ठीक है, यही था ना, रन करें। क्या है? 0। अगर मान लो यही स्ट्रिंग होता तो ऐसे तुम चाहो सारे डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। क्यों आ रहा है? ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तुम किस में रख रहे हो इसको? इंट में। ठीक, ऐसे तुम्हारे पास जितने भी डेटा टाइप्स हैं सबकी वैल्यू चाहे तो तुम प्रिंट करा के देख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन बताएं या फिर इसे बताएं किसमें वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करेंगे? ये बात की बात है, इसमें वेरिएबल्स में हम वैल्यू दो तरीके से असाइन कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट देखो ऐसे कर सकते हैं, इसको हटाओ, अभी इसके पास कोई वैल्यू नहीं पड़ी है ना। अगर हमें इसमें वैल्यू डालनी है तो x, अब इसके अंदर इस x के पास कौन सी वैल्यू पड़ी है? 200 की। लेकिन अभी तो हमने इसको क्या बना दिया? स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हटाओ। अब इसके पास x के पास किसकी वैल्यू पड़ी है? 200 का रेफरेंस पड़ा है। अभी तक किसका पड़ा था? 0 का पड़ा था। वो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा होता है। वो आगे चल के बताएंगे कि कैसे उसके अंदर वैल्यू आई वो 0। वो 0 उसको कौन दिया? 0 तो हमने नहीं दिया था ना, यूज़र ने नहीं दिया था, तो वो 0 कहाँ से आई? तो वो बाद में बताएंगे कि वो 0 कहाँ से आती है। अभी हमने क्या इसको दिया है? 200 वैल्यू। पहले ये 0 प्रिंट कर रहा था, अब देखना कैसी वैल्यू है ये। एक्सपर्ट व्यू x उठाओ और इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट वाली लाइन में डाल दें और अब रन करो, अब क्या दिखा रहा है? x की वैल्यू 200। ठीक, तो कोई डाउट यहाँ पे? चलो अगला क्वेश्चन बोलो कौन सा है? अगला बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को? ये हो गया था ना, ये तो बहुत सारे लोगों को हो गया था। अगला देखो, हाँ इसमें भी कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को फिर से। क्रिएट अ नॉन स्टैटिक मेथड। एक क्या बनाना है? नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है। नाम क्या रखना है? प्रिंट फुल नेम। उस मेथड का नाम क्या रखना है? प्रिंट फुल नेम। आगे क्या है? और वो क्या करे?
पैरामीटर ले, क्या, पहला ले राधिका और दूसरा ले क्या, कुमारी, और बाद में क्या करें, प्रिंट फुल नेम। आसान है ना। सबसे पहले कैसा, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? तो नॉन स्टैटिक कैसे बनाओगे? सबसे पहले लिखोगे क्या, पब्लिक, फिर अगर स्टैटिक नहीं है तो कोई कीवर्ड नहीं लगाना नॉन स्टैटिक के लिए। अगला लिखना है वाइड, और उसके बाद मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या बताया गया रखने के लिए, प्रिंट फुल नेम। प्रिंट फुल नेम, यही बोला ना, मेथड ऐसे बनते हैं। ठीक, अब कह रहा है 2 पैरामीटर भेजो। क्या क्या भेजो, 2 पैरामीटर, वो भी दोनों किस में, स्ट्रिंग में। तो हम पहले यहाँ पे बनाते समय बता दें कि हम किस में भेजेंगे, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और स्ट्रिंग में ही क्या भेजेंगे, सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू, ठीक। अब इसमें आएगा, पहले में आएगा राधिका और दूसरे में क्या भेजेंगे हम, कुमारी। फिर दोनों को क्या बोल रहा है, वो ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो क्या ऐड करेंगे, एफ नेम और सेकंड नेम, दोनों को हम ऐड करेंगे। कैसे, ये फर्स्ट नेम हो गया, ऐड का साइन लगाएंगे, और ये सेकंड वैल्यू। आसान था ना। हमें लग रहा है एक बार तुम लोग करोगे क्या। अब इसको ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग है ना। 2 नाम ऐड करोगे, और ये क्या है, फुल नेम, और इसको यहाँ पे प्रिंट करा लो। अब हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, अब तुम लोग करोगे इसको, ठीक है। अब इसे कॉल कहाँ से करेंगे, ये वैल्यू कहाँ से भेजेंगे, जो हमें राधिका और कुमारी भेजनी है वो कहाँ से भेजेंगे। पहले देखो हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया, वो भी कैसा, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बनाने के लिए हमें कोई कीवर्ड नहीं लगाना होता है, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं लगाया। एक्सेस मॉडिफायर छोड़ो, अभी बताया नहीं गया, क्या, पब्लिक, ठीक। उसके बाद वो मेथड कुछ रिटर्न करता है कि नहीं करता, अगर रिटर्न नहीं करता तो वाइड, अगर रिटर्न करता है तो टाइप। इंट नहीं, जरूरी थोड़ी ना इंट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, साथ साथ बोलो, क्या रिटर्न करेगा, टाइप। उसके बाद क्या लिखा गया है, मेथड का नेम। उसके बाद ये बनाया गया क्या, पैरेंथेसिस, और यहाँ से क्या भेजते हैं, पैरेंथेसिस से पैरामीटर बनाते हैं। क्या बताते हैं, पैरामीटर, कितने चाहिए, कौन सा चाहिए, कौन से सीक्वेंस में चाहिए, ये सब कुछ हम बनाते समय ही बताते हैं कि हमें 2 पैरामीटर चाहिए, और दोनों कैसे चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, पहला भी स्ट्रिंग दूसरा भी स्ट्रिंग, ठीक। आगे क्या है, ये क्या है, बॉडी है, कर्ली ब्रेसेस, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है और ये क्या होती है, यहाँ पे एंड होता है। जो भी हम इसके इस मेथड के लिए जो भी लाइन लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, वो इस ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे, ठीक। तो इस ब्लॉक के अंदर हमने 2 वैल्यू भेज दी, ये, और दोनों को ऐड करके प्रिंट वाली लाइन में हमने ये वैल्यू ऐड करा ली। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। कहाँ से चलेगा प्रोग्राम, स्टार्ट कहाँ से होता है, बोलो जोर से, मेन मेथड से, ठीक है। अब मेन मेथड कहाँ है, ये है, ये। अब इस मेन मेथड से कौन सा मेथड कॉल करना था हमें, ध्यान से देखो, प्रिंट फुल नेम कैसा है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है तो कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, क्लास का। तो पहले से शायद बना हुआ है ना, बनाया था एक बार ना, यही था ना। कुछ नहीं करना, न्यू कीवर्ड लगा दो और क्लास का नाम लिख दो, हो गया। तुम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम दूसरा, क्योंकि जब इसको कमेंट कर दोगे तो फिर से एरर आएगा ना, इसलिए इसको किस में रख लिया, नए रेफरेंस में, obj2 डॉट, कौन सा मेथड कॉल करना है, प्रिंट फुल नेम। अब वो जब बनाया था, पैरामीटर बताया था उसको, तो उसने कैसे बताया था कि मुझे 2 पैरामीटर चाहिए, और दोनों कैसे, स्ट्रिंग टाइप के। अब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो वो मेथड बोलेगा कि जब बना था तो उसमें 2 पैरामीटर चाहिए। अब यहाँ से हम क्या भेजेंगे, उसको आर्ग्यूमेंट भेजेंगे। क्या भेजेंगे, आर्ग्यूमेंट। जब बनाते हैं उस समय जो बताते हैं पैरेंथेसिस में उसको पैरामीटर बोलते हैं। जब हम वैल्यू यहाँ से भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट।
तो पहला आर्गूमेंट हमें स्ट्रिंग में भेजना है और जावा में ये है कि डबल कोट्स के अंदर भेजना है स्ट्रिंग में। अगर ये इंटीजर होता तो डायरेक्ट भेज देते थे, स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में। पहली वैल्यू में क्या बोला था रखने के लिए, बोलो, राधिका, और दूसरी में कुमारी, डबल कोट्स में कुमारी। हो गया। अब ये जाएगा मेथड इस मेथड के पास, ओपन डिक्लेरेशन यहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे डालेगा राधिका, यहाँ पे डालेगा कुमारी, यहाँ पे राधिका, यहाँ पे कुमारी, दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा। जैसे ही इस 12 से 13 वाली लाइन में जाएगा वो राधिका कुमारी एक जगह डिफरेंस उसका वैल्यू सेव हो जाएगी ना, राधिका कुमारी दोनों एक ही में रहेगा। उसका रेफरेंस किसके पास पड़ा है, फुल नेम के पास पड़ा है। अब ये जैसे 12 से 13 वाली लाइन में आएगा, बट डिबग करके दिखाया था ना, तब ये जो फाइनल वैल्यू है राधिका कुमारी वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर हमारे पास वैल्यू आ गई है तो उसको हम क्या करेंगे, ये लो प्रिंट करा लेते हैं। ठीक, तो हमने इसको कॉल कर दिया, इसको 2 वैल्यू चाहिए थी, दोनों भेज दी। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। चलो, क्या आया, राधिका कुमारी। अगर चाहते स्पेस आए तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ऐसे दे दो। ठीक है, अगला कौन सा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब तो हम कहेंगे कि हम ना करें क्या, हाँ, डेफिनेशन अभी नहीं, अभी नहीं। डेफिनेशन देखो याद हो जाएगी, तुम लोग वही रट रट के बोलोगे, अभी नहीं। अभी तुम लोग खुद इसको करोगे 10 बार ना, तो तुम्हें खुद ही अपने अंदर से आएगी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, हम डेफिनेशन सबकी लिखाएंगे। मैंने बताया था ना पहली क्लास में कि डेफिनेशन हम सबकी लिखवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक डेफिनेशन हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला देखो क्या है क्वेश्चन, वो भी आसान है, बता रहे क्या करना है, चलो करो सब लोग इसको। इसमें करना ये है कि क्रिएट ए स्टैटिक मेथड, एक स्टैटिक मेथड बनाना है, उसका नाम रखना है मल्टीप्लाई 3। बनाओ, सब लोग बनाओ।